शॉपर वाला नेक्स्ट जेस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट के कॉलिंग का काम कर चुके हैं। फॉर्म की बात की जाए तो प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ टाइटल देने का फॉर्म है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हाँ, तो टाइटल देने का काम है। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके का फॉर्म बनाए थे, है ना। इसको हम लोग लिंक कर लेते हैं पहले साइड बार में। साइड बार मेरा जो कंपोनेंट है वो है एग्जिस्ट कर रहा है, साइड बार वाला जो कंपोनेंट होगा वो लेआउट में होना चाहिए, नहीं यहाँ पे साइड बार में। तो साइड बार में अगर आप देखिएगा मैनेज कैटेगरी पे हम लिंक लगाए थे, वो ए टैग से लगा हुआ है, लिंक टैग से लगाना होगा, लिंक कंपोनेंट से लगाना होगा। तो लिंक को इंपोर्ट कर लेना होगा और लगा लो। इससे क्या होगा, पेज लोड होने में टाइम जो रिलोड होता है वो नहीं होगा। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कर लीजिए लिंक, ये देखिए ए टैग लिंक, ठीक है। इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो इंसर्ट प्रोडक्ट और मैनेज प्रोडक्ट, इंसर्ट प्रोडक्ट और मैनेज प्रोडक्ट को अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे प्लेलिस्ट में देखो यहाँ ए टैग लगाए हैं, ऊपर में लिस्ट आइटम से ऊपर लिंक है, वैसे यहाँ पे भी आपको कर लेना है। लिस्ट आइटम को आपको ऐसे कवर कर लेना है, लिंक लगाइए, लिंक इस तरह से, और इसमें बीच में डाल दीजिए। तो बेसिकली जो है यहाँ पर लिंक टैग है और href, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे ये चीज़ कि हमको कहाँ जाना है। तो /admin /products, उसके अंदर में /create, तो हम लोग पहुँच गए इंसर्ट पे। और ऐसे ही लिंक कॉपी कर लेते हैं, चूँकि हमको यहाँ पे भी चाहिए, कॉलिंग प्रोडक्ट में भी चाहिए, तो ये यहाँ डाल दिया। और इसका जो एंडिंग टैग होता है लिंक का वो यहाँ चाहिए, आइटम के बाद डाल देंगे। तो मोटे मोटे तौर पे क्या होगा मामला कि ये देखो, ठीक है। तो मैनेज प्रोडक्ट पे आप क्लिक करने से हम लोग पेज लोड कर लेंगे। फर्स्ट टाइम कोई भी पेज अगर लोड हो रहा है, कैश में जाता है, तो थोड़ा डिले हो सकता है। आप उसके लिए लेज़ी और बहुत सारा फीचर लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई एरर आने वाला है क्या? ये /admin में कैसे पहुँच रहे हैं हम, यानी URL गलत है शायद, /products। अच्छा, यहाँ पे भी तो कॉपी पेस्ट किए तो सही करना पड़ेगा। हाँ, सब ठीक है। अब हम एडमिन में आ जाते हैं वापस से, /admin, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट लिंक है, क्लिक करो और टेबल देखो, आ गया। इंसर्ट का पेज देखो आ गया। अब हम लोग बनाने वाले हैं व्यू का पेज, जो कि हम लोग शायद बनाए भी थे। बनाए थे क्या? शायद नहीं, आज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आज इसी पे काम है। तो हम लोग ने व्यू का पेज बनाए थे, हाँ बनाया है पेज पे, प्रोडक्ट आईडी नाम है, पास किए हैं, ये अभी फिलहाल ब्लैंक है। तो हम लोग जब क्लिक करते हैं एडिट बटन के ऊपर, जब हम लोग क्लिक करते हैं पेज का एडिट पे, प्रोडक्ट कॉलिंग के अंदर होगा, और वो एडिट जो है ये यहाँ पे एक लिंक है। ये टाइपोग्राफी को घेरो लिंक टैग में, ताकि लिंक इसमें ऐड कर सके। लिंक टैग में href, और ये देखो कहाँ चला गया। हाँ, ये इसमें हम लोग को /admin /products/ और ये बैकटिक में डाल दे, क्योंकि हमको वेरिएबल चाहिए। तो हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट %products/ और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है वो चाहिए, /view फोल्डर का नाम, और यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट। चूँकि लूप चल रहा है तो मेरे पास आईडी भी है, और आईडी को हम यूज़ कर सकते हैं _id नाम से। देखो लूप में, देखो ये आईडी नाम है, ऐसे नहीं चलेगा, इसको _id कर दो, जो कि एक्चुअल में नाम है, तो _id ही डालना होगा। जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर से एक वेरिएबल का नाम शुरू कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ही नहीं किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, अंडरस्कोर अलाउड होता है। कंप्लीट हो गया ये लाइन लिंक। अब इसको चेक करते हैं, पेज रिफ्रेश, एडिट का बटन पे क्लिक, नहीं आ रहा है, कुछ तो एरर आ रहा है। इवैल UI, इस तो हाइबरनेटिंग का एरर है, इसका कोई इशू नहीं। देखो पेज तो बना है, क्लिक तो हो रहा है, प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट लिख दिए हैं, प्रोडक्ट्स होगा। ये URL डिफरेंस है, इसको सही कर सकते हैं। वापस से देखो, सही लिंक ये है,
देखो पेज तो खुला। वापस से हम मैनेज पे जाते हैं और किसी भी एडिट पे क्लिक करने से वो पेज पे आ रहे हैं। परफेक्ट काम कर रहा है। अब इसके अंदर लॉजिक लिखना है, बाकी चीज़ें करनी है। तो हम जहाँ व्यू का जो पेज है मेरा, ये वाला नाम है इसका, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्लिक्स लगाते हैं, फ्लिक्स-1, और इसके अंदर में लिखते हैं यहाँ पे H2 में टेक्स्ट-एक्सेल फॉन्ट-सेमी बोल्ड, ठीक है। और उसके बाद एडिट, ठीक है, और जो भी नाम आएगा वो रिकॉर्ड, ठीक है, बाद में चेंज करेंगे। रिकॉर्ड यानी कि प्रोडक्ट, चूँकि यहाँ पे प्रॉप्स है, पैरामीटर है, तो यहाँ पे प्रम्स पास कर लेंगे ताकि हम लोग प्रम्स से उसका आईडी फेच कर सकें। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी, इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लो, डिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट आईडी, और प्रम से निकाल के बाहर निकाल। तो यह प्रोडक्ट आईडी मेरे पास वेरिएबल है जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, जिस पर क्लिक करें उसका, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपना डेटा। तो अपना डेटा फाइंड आउट करने के लिए अवेट ASYNC, और यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट अवेट। देखो इस टाइम में अभी हम लोग जब मॉडल को यूज़ करेंगे ना, देखो चूँकि अभी प्रोजेक्ट चल ही रहा है, तो तुम आराम से फाइंड बाय आईडी करके, फाइंड बाय आईडी ऐसा करके, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को पास कर सकते हो। ये तो हो जाएगा। देखिए एक पंगा है इसमें, बता दें क्या। अभी तो हम लोग अवेट लगा दिया और काम कर रहा है, काम भी हो जाएगा। हम कंसोल करके दिखा भी देते हैं आपको, console.log प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट होगा कंसोल में दिखेगा। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखोगे देखो आ गया डेटा। तो डेटा आ गया, लेकिन तुम नोटिस करो यहाँ डेटाबेस का कनेक्शन है नहीं है। क्यों आ गया? क्योंकि बहुत सारा पेज में कनेक्शन है, तो उसका कैश यूज़ कर लिया। लेकिन अभी यही प्रोजेक्ट को तुम बंद करके घर चले जाओ, और फिर कल दोबारा आओगे तो यहाँ पे आएगा टाइम आउट का एरर, क्योंकि कैश तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए कभी ना भूलो डेटाबेस कनेक्शन। यही होता है अक्सर, जो इंसान भूल जाता है उस टाइम तो काम कर रहा होता है, लेकिन बाद में दोबारा रन करने पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए कनेक्शन इस्टेब्लिश कर ही दिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। आपका जो ये DB कनेक्शन है ये इस्टेब्लिश हो गया है, पेज आपका रन हो रहा है, और आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि अपना एक एक कॉलम वाइज व्यू के अंदर में प्रोडक्ट एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेंगे, प्राइवेट कंपोनेंट, यानी इसी में काम करने वाला कंपोनेंट्स। जैसे मान लो टाइटल को चेंज करना है, तो हम टाइटल फॉर्म नाम से बना लेते हैं। मतलब एक एक कॉलम को अलग अलग अपडेट कर रहे हैं, तो इसलिए टाइटल फॉर्म अलग, डिस्क्रिप्शन फॉर्म अलग, प्राइस फॉर्म अलग बनाएंगे। और वो ज़्यादा कुछ नहीं, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब इसमें रहेगा। तो हम यहाँ आते हैं मटेरियल उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म ढूंढो का, ये रहा, ये फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब एक सिंगल चीज़ का फॉर्म बनाने का काम है, ये सब तो एग्जांपल में बहुत ज़्यादा है। सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखो ये बनाया है, तो इस तरीके का एक कंटेंट चाहिए, बस हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उतना ही पार्ट को उठा लेंगे जितना चाहिए। देखो ये फॉर्म टैग है, यहाँ से शुरू किया टाइपोग्राफी, और दूसरा आते हैं इससे पहले ही इसको कॉपी कर लेते हैं। एंडिंग टैग जो भी होगा हम डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ क्लाइंट, है कि नहीं, RFC, और ये जो फॉर्म लेकर आए हम इसका नाम है टाइटल फॉर्म, और इसको यहाँ पास करेंगे। देखो क्या नहीं बंद हुआ, डिव नहीं बंद हुआ और फॉर्म नहीं बंद हुआ, ठीक है। और नीचे से सबमिट बटन उठा लेते हैं, ये देखो बस इसको सजा लेंगे बाद में, अभी इनपुट के बगल में डाल देते हैं। देखो कॉपी पेस्ट करने से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं होता है, तो इसलिए इंपोर्ट कराना होगा, बटन को इंपोर्ट कराना होगा, और टाइपोग्राफी को कराना होगा, और इनपुट को कराना होगा। जो हरा रंग में दिख रहा है आपको वो इंपोर्टेड है, कंपोनेंट है। आपका ये पूरा फॉर्म बनके तैयार हो गया है। इस फॉर्म को कहाँ लॉजिकली लगाना है, इसमें। तो
तो हम इसके जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ग्रीड बनाते हैं, ग्रीड डैश कॉल्स डैश टू, थोड़ा गैप के साथ। ठीक है, अब इसका पहला सेक्शन जो है वो है फ्लिक्स डैश वन, मान लो एक डिप बना दिया। देखो अब इसमें पहला सेक्शन टाइटल फॉर्म इंपोर्ट करेंगे, टाइटल फॉर्म। अब फ्लेक्स देखो डुप्लीकेट हो गया, वो अंडरलाइन दिखा रहा है, तो फ्लिक्स डैश कॉल था, एक्चुअल में डैश छूट गया था। ये देखो फॉर्म मैंने पहला बुला लिया, तो ये पहला फॉर्म आपको उस पेज पे दिखना चाहिए। ये सब हटाओ, ये देखो पेज रिफ्रेश करो, चेक करो, क्लास न्यू इज़ नॉट इन्वॉकेबल, लो क्लास न्यू इज़ नॉट, क्या पंगा हो गया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो गया। तो हो सकता है कि ये एक्सपोर्ट ही खाली काम करे, क्रॉस चेक कर लेंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे खाली एक्सपोर्ट लिख कर देख लो। जैसे आपको बोलेगा ये करने के लिए वैसे करना होगा, तो इसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया खाली। तो हो सकता है उस वजह से हो रहा हो सकता है उस वजह से ना हो रहा हो, कोई इशू नहीं है। एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम थोड़ा चेक कर लेंगे। एक चीज़ और देखो, इसमें क्या क्या चीज़, टाइपोग्राफी बटन वगैरह सब रिक्वायर्ड, हमको तो कोई दिक्कत इंपोर्ट में। अच्छा इनपुट कहीं और से आ गया, सब आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए सब पे। नीचे वाला था पोस्ट सीसेस से आ गया, तो उसका अपना एरर आ रहा है कि भैया क्या कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और है। ये तो यूज इस क्लाइंट का मामला था, लेकिन ये तो काम करना चाहिए। हाँ एक्सपोर्ट फंक्शन से बना ले, कौन से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके यूज़ क्लाइंट में कोई गलती है क्या? नहीं। यहाँ पे इंपोर्ट करने में कोई गलती है क्या? नहीं। टाइटल इंपोर्ट करने में टाइटल फॉर्म लिखा इंपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। हाँ क्या बोले? हाँ हाँ कुछ तो किए गड़बड़, सिर्फ इसी लाइन से दिक्कत है। हम पार्ट बाय पार्ट से चेक करेंगे कि कहाँ दिक्कत है। जैसे हम ये पूरा डिव को खाली कर देंगे और अब चेक करेंगे कहीं कंपोनेंट के अंदर का दिक्कत है या पूरा कंपोनेंट से ही भाई साहब को दिक्कत है। यूज़ क्लाइंट, हो सकता है इतना, मतलब हम सपोज सर्वर टाइप, इंपोर्ट रिएक्ट, इसकी तो ज़रूरत है नहीं, हम तो फालतू इसमें दिमाग आ रहा है। क्या हुआ, इसको कॉपी करके 400 एक बार रुक जाओ, बस हम एक बार अच्छे से कंफर्म हो जाए कि अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, समझ में आ गया। देखो ये ठीक था सब कुछ, यहाँ से तो एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन इंपोर्ट होने में तो वो कर्ली ब्रैकेट नहीं है। मतलब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में ना कर्ली ब्रैकेट नहीं रखता, लेकिन एक्सपोर्ट में तो कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ता है, तो इसीलिए अनसपोर्टेड हो गया। देखे, अब इसको अच्छा से डिज़ाइन करो, क्योंकि मैटर ऑफ डिज़ाइन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ पर अच्छे से फॉर्म के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। स्मॉल विथ वगैरह छोड़ो, सीधा सीधा फ्लिक्स वन लगाओ और लिखो यहाँ पे बीजी कलर स्लेटी होगा 200, थोड़ा ग्रे कलर डालो, ठीक है।
योर नेम जो लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइड में कुछ बनाएंगे, बट ये बटन और इनपुट दोनों एक साथ एक फ्लिक्स में आ जाएगा, ताकि एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, बगल बगल में। ठीक है, हो गया। एम्प्टी मार्जिन टॉप दिया हुआ है इसमें, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो फुल विड्थ लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों में गैप डालो, राउंडेड दोनों का बंद करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे कर देते हैं। हाँ, फुल विड्थ से क्या होता है कि जो दो वर्ड होगा ना तो आपस में एक दूसरे नीचे नहीं आएगा। जैसे ये आ गया ना, फुल विड्थ से दोनों बराबर रहेगा। उसके बाद हम लोग साइज़ इसमें जो देना दे दो, प्लेस होल्डर है यहाँ पर। और राउंडेड नहीं चाहिए तो नन करो, इसमें राउंडेड डैश नन। ठीक है, और इसमें भी करो, इनपुट टाइप में भी यहाँ राउंडेड, मतलब फ्लैट ही डिज़ाइन करने के लिए करना। देखो, ठीक है। अब इसका साइज़ उसका साइज़ में डिफरेंस चाहिए, इसलिए साइज़ विथ से डिसाइड हो सकता है। फ्लिक्स डैश 1, इसमें लिख देंगे W डैश आउटो। ये ट्राई करते हैं। फुल विथ में इशू आ रहा है, फुल विथ चलेगा नहीं। अच्छा, हमको तो ऐसे भी सिर्फ सेव लिखना है या गो लिखना है, एक ही वर्ड है, तो हमको फुल विथ की ज़रूरत ऐसे भी नहीं है। ठीक है, पट्टी हो गया। बैकग्राउंड कलर जो लगाए वो काम क्यों नहीं किया? BG स्लेटी 200, बैकग्राउंड कलर का वो भी नहीं आया। BG डैश स्टिल, ठीक है। पैडिंग 5। यहाँ पे थोड़ा सा कलर अजीब सा आ रहा है, तो ये BG डैश वाइट कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें राउंडेड कर देते हैं। एक बार डिज़ाइन करेंगे तो सब में काम आ जाएगा, इसलिए एक बार डिज़ाइन करने से फ़ायदा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पास करें पैरामीटर में? देखो, नाम पास कर देते हैं, तो देखते हैं क्या क्या पास करना है। तो योर नेम आ जाएगा मेरे लेबल नाम के जगह से। ठीक है, हेलो, कहाँ हो? हेलो, देखो, ये सब उससे टैब 9 का एरर आ गया था, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे लेबल आएगा। लेबल कहाँ से पास करेंगे? प्रॉप से। और योर लिख देंगे यहाँ पे टाइटल। ठीक है, या प्रोडक्ट टाइटल। तो ये जो पास करेंगे वो यहाँ प्रॉप्स में दिखेगा, अच्छा दिखेगा, हम लोग देखेंगे उसको और उसको टाइप करके चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्लेस होल्डर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं, हटा दो। ये ईमेल आईडी खाली पास करने के लिए। अब जो एग्जिस्टिंग डेटा है मेरे पास, यानी प्रोडक्ट का जो डेटा है वो यहाँ से पास करना है। वैल्यू नाम से पास कर देते हैं, या फील्ड नाम से पास कर सकते हो। प्रोडक्ट डॉट टाइटल की नेम क्या था, यहाँ से देखें नेम, तो प्रोडक्ट डॉट नेम, तो यहाँ से पास कर दिया नेम को फील्ड नाम से। और इसको हम लोग अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो फील्ड, तो अब जो इसमें वैल्यू हमको ऐड करना है, तो वैल्यू प्रॉप्स होगा इसका,
वैल्यू फील्ड। तो जो मैं जिस प्रोडक्ट को एडिट करने जा रहा हूँ उसका नाम वहाँ पे आ जाएगा। देखो लावा, अब मैं वापस से कोई प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखो आ गया, इसको देखो, इस पर एडिट करेंगे यानी जिस प्रोडक्ट पे एडिट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम आ रहा है। ये कन्फर्म हो गया कि हाँ काम कर रहा है। अब जो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है उसको तुम चेंज करोगे और चेंज करके सबमिट करोगे। सबमिट फॉर्म का करोगे और इसमें हम लोग फंक्शन डाल देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो जो भी फील्ड है ये फील्ड को अपडेट कराएगी। तो हम लोग के पास एक फंक्शन होना चाहिए, एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे कैटेगरी में अगर हम तुमको दिखाएं इंसर्ट करने का, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाए थे हम लोग जिसका नाम था यहाँ पे, ये देखो स्टेट्स बनाए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ करेंगे कि ये फंक्शन, ये जो नाम है सॉरी, ये जो पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म का डेटा हम लोग के पास आ जाए और ये फॉर्म डेटा को हम लोग सबमिट कर सकें। तो पहला काम है कि हम लोग को टाइटल चेंज करना है, टाइटल को बदलना है। तो बदलते हैं, देखते हैं कहाँ तक काम हो सकता है। तो हम यहाँ पे फंक्शन डालते हैं कुछ ऐसा जिसके मैकेनिज़्म पे ये अपडेट होगा। इसी तरीके से हमको और भी फील्ड्स बनाने हैं, जैसे दूसरा हो गया डिस्क्रिप्शन फील्ड, तो उसका नाम होगा डिस्क्रिप्शन फॉर्म। तो अब जैसे प्रोडक्ट का टाइटल अपडेट होगा इसमें, वैसे इसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अपडेट होगा। तो इसका जो डिज़ाइन होगा चेंज होगा, जैसे मान लो इनपुट टाइप की जगह टेक्स्ट एरिया लग जाएगा। ठीक है, नाम फील्ड पास करवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट एरिया मगर इंपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वेट करो थोड़ा सा, इंपोर्ट लाइन आने का इंपोर्ट कर लो। टेक्स्ट एरिया का एंडिंग टैग भी होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इसका एंडिंग टैग। और इसमें जो वैल्यू होता है ना वो शायद नहीं होता है, वो बीच में होता है, पहले देख लेंगे, अगर कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। और ये जो गो दिख रहा है आपको, ये बटन है। तो मोटे मोटे तौर पे आपका ये डिस्क्रिप्शन वाला लाइन जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करके देख लेते हैं। तो ऐसे ही एक और डिस्क्रिप्शन फॉर्म, इंपोर्ट लाइन का वेट करो, इंपोर्ट हो गया, लेबल डालो। तो पब्लिक को क्या देना चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड्स। फील्ड में क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, हालांकि ये नल है अभी, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन नल है, कोई बात नहीं, जाने दो और ये बंद कर दो। तो ये फील्ड अंदर आएगा और टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आपको टाइप करने का जगह मिलेगा। देखिए ध्यान से देखो, रिफ्रेश, देखो मिल गया। तो जो टाइप करने वाली जगह है वो यहाँ है, आप अपना टाइप कीजिए, गो बटन को नीचे कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जब जाते हैं फॉर्म खोलते हैं तो हमको दिखना चाहिए टाइटल, एडिट करना हो तब एडिट पे क्लिक करें, तब एडिट का वो फॉर्म खुले। तो उस लॉजिक को अचीव करने के लिए आप यहाँ पे एक कॉन्स बना लीजिए, इज़ एडिट, सेट इज़ एडिट। ये क्या बना रहे हैं हम, यूज स्टेट, जो कि क्लाइंट में आराम से बन सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे बढ़िया सा। देखो ये टाइटल है, लेबल दिखाने का जगह है, वहाँ पे भी एक फ्लिक्स डालो। डालने के बाद क्या करो, उस लेबल को डालने के बाद एक बटन बनाओ, बटन टाइप। आप इसको बटन को बटन से बना सकते हो, जो कि पहले से ही मिल जाता है आपको, बटन ग्रुप नहीं, सॉरी बटन। उसका साइज़ क्या रहेगा, तो SM रहेगा, स्मॉल। और कुछ बताना है तो बताओ, नहीं तो बटन को बंद कर दो। अब इसमें ऑन क्लिक लगाते हैं, जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो सेट इज़ एडिट शटर फंक्शन चलेगा, और जो भी इज़ एडिट में रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट वैल्यू। फॉल्स रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब जो नीचे फॉर्म है, नीचे का जो फॉर्म है, ये पूरा फ्लिक्स, ये वाला जो पूरा फॉर्म है, इसको हम एक कंडीशन में डाल देंगे, इज़ एडिट। अगर ट्रू रहा तो ये दिखाओ, मतलब इज़ एडिट रहा तो दिखाएंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, देखो अगर मेरे पास 2 स्टेजेस हैं तो टर्नरी यूज़ कर सकते हैं। और इस कर्ली ब्रैकेट के पहले ही यहाँ पे हम लोग एक कॉलन लगा देंगे,
और यहाँ पे एक पैराग्राफ पी का टैग यूज़ करते हैं, और जो मेरा फील्ड है, मतलब जो फील्ड पास हो रहा है वो आ जाएगा। उसका क्लास नेम लगाओ और थोड़ा सा डिज़ाइन करो, जैसे कि टेक्स्ट एक्सेल होगा और इटैलिक होगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब तुमको फ़ायदा क्या होने वाला है देखो, बढ़िया से लोड होने देते हैं। इन्फिनाइट कैसे हो गया ये? यूज इफेक्ट और ये सब सही जगह से इंपोर्ट हुआ ना। अच्छा, ई अपने आप चलने लगा होगा, तो एरो फंक्शन लगा दिया तो ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ हो जाएगा। देखो अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, और वो जो बटन है उसके ऊपर कुछ लिख भी नहीं किया। जा बटन यहाँ बनाए थे, इसमें लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू में लिखेंगे एडिट। देखो एडिट लिखा हुआ उसमें आता है कि नहीं आता, बटन के बीच में डालना पड़ेगा शायद, ये बटन का सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगा, और यहाँ एडिट लिखा हुआ आएगा और बटन टैग बंद हो जाएगा। और यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, ये भी लगा ही देते हैं, अच्छे से अलाइन हो जाएगा। बॉर्डर डैश बी, बॉटम में वो बैकग्राउंड कलर जो तुमको दिखा ना वो हटा देंगे हम, ठीक कर देंगे उसको, घबराने वाली बात नहीं। देखो ये बॉर्डर लगा हुआ है और ये इधर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्लिक्स 1 छूट रहा है, मतलब फुल विड्थ नहीं पता उसको कितना है। कोई बात नहीं, इसमें हम लगा देते हैं फ्लिक्स 1, तो ये अपने आप जगह भरेगा और जो रेस्ट जगह बचेगा उसको दे देगा। लेकिन आइटम सेंटर भी तो काम नहीं किया। जस्टिफाई नॉर्मल, अच्छा बिटवीन, गजब है। आइटम सेंटर में कोई गलती तो नहीं है? नहीं। मार्जिन बॉटम 2, नहीं एक्चुअली पैडिंग होगा ये, अच्छे से अलाइन करना है। तो हम भी नोटिस कर रहे हैं कि कुछ टेलविन का क्लास काम नहीं कर रहा है, कुछ कुछ ऐसा है, कर रहा है ना। देखो इसमें क्लिक करने से क्या होगा, ओके। अब जो बैकग्राउंड कलर का मसला है ना वो सॉल्व करते हैं। ग्रे काम करेगा, करेगा ये ठीक है, इसमें भी और इसमें भी करना है। अब जो डिस्क्रिप्शन वाला फील्ड जो है ना, अभी हम लोग बनाएंगे, कॉपी पेस्ट दोबारा कर लेंगे, क्या कि इतना कुछ उसमें रहेगा पहले से ही। तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया जो मेरा टाइटल दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में हमको टाइटल ऐसे दिखाना नहीं था, अगर एम्प्टी रहता तब दिखाना था। टाइटल वाले जगह पे यहाँ दिखा रहे थे, तो इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाते हैं, देखो कंडीशन लगाते हैं। यहाँ टर्नरी के अंदर टर्नरी हो रहा है, तो हम लिखा यहाँ पे अगर फील्ड जो हम पास कर रहे हैं वो अगर है तो ये होगा, और नहीं है तो ये होगा। तो है तो इटैलिक नहीं होगा, ठीक है, फॉन्ट जैसे वैसे रहेगा। और अगर नहीं है तो इटैलिक होगा, और उसमें ये मैसेज नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे प्रोडक्ट टाइटल यानी लेबल कर्ली ब्रैकेट इज़ एम्प्टी। तो क्या होगा कि समझो, जब टाइटल नहीं रहेगा, ये क्या हो गया, इस सब को एक में घेर दो, ये तीन नोड हो गया ना, इसलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है। वापस टेस्ट करो, ये क्या बोला, अनएक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट। ओ अच्छा, सेमी कॉलम यहाँ लगा दिया हम, बाहर से आके सेमी कॉलम लगाने का कोई मतलब नहीं। देखो अभी सीधा सीधा आ रहा है, और अगर नहीं होता टाइटल, अभी तो हम एडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ इसमें तो नहीं है, इसमें सही से करेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टाइटल का जितना कोड है अंदर का फॉर्म वाला, उसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमको डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है। तो हम स्मार्टली तरीके से ये कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक उठाया और डाल दिया। इतना सा काम नहीं चलेगा। स्टेट डाल दिया, ध्यान रहे यूज स्टेट इंपोर्ट होना चाहिए।
ये भी ध्यान रहे कि ये इनपुट फील्ड से टेक्स्ट एरिया में बदल जाएगा। ठीक है, अब चेक करो। अभी कह रहा है कि अच्छा वो पुराना वाला है, अपडेट होने दो। देखो प्रोडक्ट इज एम्प्टी, प्रोडक्ट नहीं है तो वो मैसेज दे रहा है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और ये यहाँ पे हम दे देते हैं कि फॉन्ट डैश लाइट, पतला सा दिखेगा, तो इतना मोटा हमको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्स्ट डैश फॉन्ट डैश लाइटर, चलिए ठीक है। मोटे मोटे तौर पे आप ये बात समझ गए। इसका हो सकता है ऊपर में कहीं डिस्कशन किया हुआ होगा कि फॉन्ट का साइज़ क्या होगा। ठीक है, अब ये है मामला। ठीक है, तैयार है हम। लेकिन टेक्स्ट एरिया जब आया ना तो बटन बगल में लाना सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको फ्लिक्स डैश कॉल लगा देते हैं और जस्टिफाई इंड कर देते हैं ताकि इधर सट के आ जाए बटन। क्या लगता है आपको, ये बटन को इधर लाना सही रहेगा? गो छोटा सा बटन, तो ये क्लास लगाते हैं और ये विथ 100% ऑटो वाटो डाला हुआ है, इसमें लिखते हैं सेल्फ डैट इंड। खुद को कह रहे तुम अपने आप को इंड कर दो। रिफ्रेश कराते हैं और एक छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो टाइप करेंगे अपना डिस्क्रिप्शन, टाइप हो जाएगा तो यहाँ तो डिस्क्रिप्शन दिख भी करेगा। तो दूसरा फील्ड हो गया ये। तीसरा ऐसे ही फील्ड बनाते जाना है, लेकिन इतना बनाने के लिए इतना एक मेहनत कर लिया तो सब में मेहनत हो गया। अब क्या है कि बस अपडेट होना चाहिए, यानी आपका एडिट होना चाहिए। हर स्थिति के लिए आप इसके लिए API भी बना सकते हो और अपना डेटा को यहाँ से भेज भी सकते हो। तो हर परिस्थिति अलग अलग है, सबका अलग अलग परिस्थिति है। तो हम बेस्ट वे बताएंगे आपको कि आप इसका API बना लो। API बनाने के लिए अपना ऐप फोल्डर यूज़ करो, उसके अंदर में API फोल्डर बनाओ। API के अंदर में आप बताओ कि किस नाम से API बना रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट का बना रहे हो तो प्रोडक्ट एरो राउट्स। आपको बता दें हम, जैसे पेज बनाने के लिए page.js रिक्वायर्ड होता है, वैसे API बनाने के लिए routes.js रिक्वायर्ड होता है। इसको हम लोग राउट हैंडलर कहते हैं। इसमें हम लोग को एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट फंक्शन का नाम ध्यान रखना वही मेथड होगा जो हम लोग को करना है। तो अगर हम मेथड पुट लगा रहे हैं तो पुट अपडेट के लिए क्या लगाते हैं, पुट लगाते हैं। अपडेट मेथड रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों ले लो और कर्ली ब्रैकेट डाल दो। अब यहाँ पे क्या है कि तुमको आराम से इसका डेटा को तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। गेट मेथड के लिए गेट अवेलेबल है, पुट। हाँ, एक प्रॉब्लम है पुट मेथड में। पुट मेथड डाले हैं तो हमको डायनेमिक प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए, और हम लोगों ने API का जो फोल्डर बनाया उसमें प्रोडक्ट आईडी डायनेमिक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा प्रोडक्ट आईडी नाम से, और जो अपना राउट है उसके अंदर रखना पड़ेगा। देखिए, अब आपका पाथ होना चाहिए API के अंदर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी और उसके अंदर में route.js। आपका काम शुरू। ये आपका API पार्ट है। अगर आप API पार्ट को देखना चाहते हैं तो RES रिस्पॉन्स, आप इसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे हम आपको रिस्पॉन्स के लिए रिटर्न रिस्पॉन्स .json ऐसे करके आप डाल सकते हैं। टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पुट मेथड जो आपका है वो प्रम्स भी लेकर आता है, पैरामीटर्स, तो आप इसमें निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये सब बताने से पहले हम आपको इसका टेस्टिंग दिखाते हैं। ये API राउट्स को टेस्ट करने के लिए हम थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे बस अपना पूरा URL डालना होता है 3000/API/product/ हो गया। और ये पुट मेथड सेंड करो, देखो क्या होता है। ये 404 का एरर बता रहा है कि URL गलत डाल दिया हम, प्रोडक्ट आईडी तो भूल ही गए हम, कुछ भी मान लो। देखो ये हमको 500 का एरर दे रहा है और कोई फंक्शन का एरर है,
देखो मैं तुमको यहाँ से नेक्स्ट जेस को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और तुमको सब चीज़ डिटेल में पता चल जाएगा। ये देखिए शोकेस नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ देखो राउटिंग में यहाँ देखो राउट हैंडलर्स होगा। ये रहा राउट हैंडलर्स टॉपिक में आप आराम से देख सकते हैं कि हमको क्या करना है। एक तो असिंक्रोनस छूट गया, ठीक है, ये असिंक्रोनस रिक्वायर्ड हो जाता है। पहले दिखा देते हैं यहाँ पे क्या छूटा। यहाँ पे असिंक्रोनस लगेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि आपको इसको रिटर्न कैसे देना है। देखो अवेट लगाना होगा, अवेट छूट गया था इसलिए ये वाला लाइन हमको गलत बता रहा है। लाइन सही है, खाली अवेट लगाना। अब अपना राउट टेस्टिंग करके देखो, यहाँ पे अगर टेस्ट वेस्ट जो हम टाइप किया था वो आ गया, समझो काम हो गया। 500 का एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है पढ़ो यहाँ है। डेटा तो कहीं और से कंसोल भी हो सकता है। RES डॉट, अरे गलती क्या हो रहा है देखो, रिस्पॉन्स लिखना था पूरा का पूरा, गलती है। दिखाते कहाँ, RES से काम नहीं चलेगा, आपको रिस्पॉन्स को कॉल करना होगा। RESPONC रिस्पॉन्स। ये ध्यान रहे कि रिस्पॉन्स आपका इंपोर्ट होगा नेक्स्ट सर्वर से, ऐसे नेक्स्ट सर्वर से इंपोर्ट होगा और आपका यहाँ रिस्पॉन्स होगा। ये रिस्पॉन्स को अवेट की ज़रूरत नहीं है। देखो आराम से अब आपको हिंट करके दिखा देते हैं हम। API हिट करते हैं, देखो आ गया। तो टेस्टिंग का आना मतलब हाँ API वर्किंग में आ गया है। तो API का एक चीज़ तो टेस्ट कर लिया कि हाँ वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या टेस्ट करना है, सुनो। आराम से डेटा को उठाना है, एक एक करके डेटा को फेच करना है और उस डेटा से अपने को आगे बढ़ना है। पहले ये चेक करेंगे, पहले ये सीखेंगे कि राउट से आने वाला जो, यहाँ राउट से आने वाला जो पैरामीटर उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ देखो, ठीक है, एक्सेप्ट करने का तरीका दिखा रहे हैं। डायनेमिक राउटिंग ये है टॉपिक। तो आप डायनेमिक राउटिंग टॉपिक में आ गए। डायनेमिक फंक्शन नहीं, राउटिंग नहीं, स्पेशल राउट्स। नीचे थोड़ा सा आ गए, कुकीज़, हेडर, रीडायरेक्ट, डायनेमिक सेक्शन। देखो अगर मैंने आइटम के बाद कोई भी चीज़ मान लो स्लग डाला है तो आप नॉर्मली उसको परम से उठा सकते हैं। इसको टाइप स्क्रिप्ट करके दिखा देते हैं, जावास्क्रिप्ट करके। ये देखो परम्स इज़ द लास्ट पैरामीटर। आप परम्स डॉट लगाएंगे तो डेटा एक्सेस हो जाएगा। कहने का मतलब जहाँ पे हम टेस्टिंग डाला है वहाँ पे अगर वेरिएबल को ट्राई करें, प्रोडक्ट ID मान लो, तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट प्रोडक्ट ID, और हम यहाँ से निकाल रहे हैं REQ डॉट, सॉरी REQ से नहीं निकालना है, परम्स निकालना है, कॉमा परम्स मतलब पैरामीटर, और इस परम्स से निकाल लो, या परम्स डॉट प्रोडक्ट ID बोल दो, ये भी हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ID वेरिएबल आएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग टर्मिनल पे जाकर ट्राई करेंगे, जब हम लोग टर्मिनल पे ट्राई करेंगे API स्लैश प्रोडक्ट स्लैश और कोई ID है, अब मेथड कौन सा रहेगा, पुट। तो ये नंबर जो टाइप किया है ये यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा अभी क्या हो रहा है, वो ऊपर में तो हम अभी किए थे ना, API एडमिन रजिस्टर, क्या बोल रहा है, एरर पढ़ो यहाँ क्या लिखा, कैन नॉट रीड द प्रोडक्ट ID। और ये स्लग में नाम क्या लिखा था, प्रोडक्ट ID। कोई बात नहीं, इसको हम लोग वापस से देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोडक्ट डॉट स्लग। तो परम्स कर्ली ब्रैकेट में डाला गया है, हम भी डाल रहे हैं। ये कर्ली ब्रैकेट में होगा, बस यही गलती है। ओके सॉल्व। आप आइए यहाँ पे टेस्ट कीजिए, जो 3 4 5 यही आउटपुट आना चाहिए। आ गया देखो, यानी जो पैरामीटर नंबर जा रहा है वो पास हो जा रहा है। पता चला कि हम लोग का डेटा ID भेजने का काम हो गया। ID मेरे पास आ गया, अब इस ID से डेटा को उठाएंगे
यानी अपने पहले डेटाबेस कनेक्शन को बुला लेते हैं, डीबी कनेक्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने डेटा को अपडेट करेंगे, तो नाम होगा अपडेटेड, ठीक है। मान लो प्रोडक्ट अवेट लगाना होगा, अवेट मॉडल बुला लिया, प्रोडक्ट मॉडल है, मॉडल आ गया। अपडेट अपडेट देखो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट दोनों एक के साथ हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आईडी इसमें पास कर दिया, और किसको अपडेट करना है, ऑफ कोर्स जो आएगा उसको अपडेट करना है। तो मेरे पास अभी जो भी नाम आएगा वो कर देंगे। तो हम लोग डेटा को, फील्ड को यहाँ से पास करेंगे। मान लो मैंने रिक्वेस्ट में टाइटल डाला है एग्जाम्पल के तौर पे, तो रिक्वेस्ट डॉट अब फील्ड का जो भी नाम होगा, पता नहीं क्या होगा, req डॉट फील्ड। अब रिक्वेस्ट से फील्ड उठाने का तरीका ये होता है कि हम इसको JSON से पास करें, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको कॉन्स्ट फील्ड, मान लो फील्ड्स, और अवेट req डॉट बॉडी। देखो यहाँ पे कैसे किया हुआ, रिक्वेस्ट आने वाला डेटा थोड़ा ऊपर, ये तो API हो गया, रिक्वेस्ट बॉडी। देखो रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट का JSON कर सकते हैं, और JSON से एक एक डेटा को निकाल सकते हैं। बस इतना सा काम बचा हुआ है। तो हम लोग इसको नहीं छेछा करना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये रिक्वेस्ट जो आया उसको हम लोग एक बार कंसोल कर लेते हैं, ताकि या रिटर्न कर लेते हैं, ताकि हम लोग को कम से कम डेटा तो मिल जाए। तो फील्ड को प्रिंट कर देते हैं एज ए JSON, चेक करने के लिए कि हाँ जो डेटा डाल रहे हैं वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो राउट ये फील्ड्स खाली डाल दो, हो गया। और ये दोनों को अभी क्या करो, कमेंट कर दो, नहीं तो ये सब फालतू रन होगा। फील्ड को खाली टेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो API टेस्टर कहाँ गया मेरा, फिर से मैंने बंद कर दिया, कहाँ गया, रिसेंट में आना चाहिए था। हाँ यही है नाम, वो उसका कुछ और रह गया। अब देखो हम चाहते हैं ये है कि जो प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट का कितना डेटा है, 1 2 3 है मेरे पास, आईडी से चल जाएगा 1 2। आईडी ऐसे थोड़ी मिलता है, लंबा चौड़ा होता है आईडी। हाँ यहाँ से ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आईडी को यहाँ पास कर देते हैं, और यहाँ पे नेम फील्ड को डाल दिया। इसमें डाल, JSON में डाल रहे हैं, ठीक है। JSON में मान लो नेम क्या है, टेस्टिंग। ई फील्ड को पास कर रहे हैं, तो ई फील्ड प्रिंट होगा। 500 का एरर डाल दिया इसको। क्या बोल रहा है, 500 का एरर से पहले क्या एरर है, req डॉट बॉडी इज़ नॉट ए फंक्शन। req डॉट बॉडी कब लगा दिया, अच्छा JSON होगा, req डॉट JSON। हाँ वापस से अटेम्प्ट करते हैं, और एक बार नीचे देखो क्या एरर नया आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट का कोई इशू आ रहा है। ये एक्चुअल में बात ये है कि जो हम लोग का फील्ड है ना, वो JSON में आ रहा होगा, और हम लोग उसको अच्छे से प्रिंट नहीं कर पा रहे होंगे। कहीं पे कर्ली ब्रैकेट का एरर आ रहा है, वो इसी में आ रहा है एरर। होता क्या है कि JSON जब होता है ना, तो उसमें नेम को भी स्ट्रिंग में रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। देखो आ गया, तो जो फील्ड है वो मेरे पास आ गया। अब उस फील्ड से अपना डेटा निकाल सकते हैं, वो डेटा फील्ड में आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली फील्ड का जो नाम है, एक मिनट मैंने एक्सरसाइज, हाँ वो हो गया, नेम, फील्ड का नेम, तो जो हम पास किया वो आ गया। तो फील्ड में जो भी नाम होगा वो लेंगे और उसको अपडेट कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी फील्ड का डेटा होगा सबका सब हमको यहाँ स्प्लिट कर देना, ट्रिपल डॉट। अब ये फील्ड्स जो है एस फील्ड्स, इसको भी उल्टा, डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, फील्ड्स आए, अपडेट होगा और अपना रिडायरेक्ट हो जाएगा। फंक्शन बना लिया हम लोग, चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो इसके लिए हम लोग टेस्टिंग के लिए भी यही API यूज़ करेंगे, और सब कुछ पाथ वाथ सही है, बस हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करके दिखाएंगे।
तो डिस्क्रिप्शन ले लिया और इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेस्टिंग DSC डिस्क्रिप्शन फ्रॉम API और सेंड करेंगे। तो ये हमको फील्ड का नाम तो दे रहा है, लेकिन हमको ये चेक करना है कि मेरा डेटाबेस में चेंजेस आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब कौन सा वाला था आईडी पता नहीं हमको। परफेक्ट, मेरा डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो हम लोग API को टेस्ट किया है, API अच्छे से काम कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हम लोग लगाएंगे API और सारा कॉम्पोनेंट बनके हो जाएगा तैयार। यही सबसे टफेस्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग एक एक कॉलम को अलग अलग करके अपडेट कर रहे हैं, मतलब करेक्ट ऑपरेशन में। जैसे ही ये एक बार बन जाएगा, API बन जाएगा, तो इस API को यूज़ खाली करना अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे टाइटल के अंदर। तो यूज़ करने के लिए वो हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन और चला देंगे, बात ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।